हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम आईटी का जो चैप्टर जो हमने पार्ट ए और पार्ट बी में कवर किया है उसके आगे का यानी लास्ट एंडिंग पॉइंट आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और आज इस वीडियो में ये पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने स्टार्टिंग से बात करें तो पार्ट वन में हमने जैसे पढ़ा था व्हाट इज़ कम्युनिकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन साइकिल, ये सारा हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, ठीक है। अब बैरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि बैरियर यहाँ पर ये है कि किस टाइप की रुकावटें आती हैं। देखो जैसे मैंने बोला था कि आपकी लाइफ में या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। यानी आप मान के चलिए कि अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल भी होंगे, आप सारा काम अच्छे से करेंगे भी, आप एक अच्छे लीडरशिप भी जनरेट करेंगे, सब कुछ। लेकिन कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जो हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं करने होते। अब यहाँ पर बैरियर का क्या मतलब है, उन रुकावटों से जो हमें एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं करने देते, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में आपको इसके पर्टिकुलर टॉपिक्स के हेडिंग्स और डिटेल्स पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली बैरियर्स क्या हैं, ठीक है। इस वीडियो के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसी पर्टिकुलर बुक का IT 402 क्लास 9 CBSE का नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ एनी फैक्टर इंडिविजुअल। देखिए बैरियर को क्या हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर फैक्टर हो सकता है, एक इंडिविजुअल फैक्टर भी हो सकता है, किसी एक टाइप का फैक्टर, कोई एक सिचुएशन भी हो सकती है, इन्वायरमेंट भी हो सकता है, ठीक है। दैट प्रिवेंट द रिसीवर फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज एक्यूरेटली। यानी एक पर्टिकुलर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कोई भी ऐसा फैक्टर जो एक पर्टिकुलर मैसेज को रिसीवर तक प्रॉपर तरीके से पहुंचने ना दे या रिसीवर उस पर्टिकुलर को सही से समझ ना पाए, उनको हम क्या बोलते हैं, बैरियर्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है ना कि इंडिविजुअल बैरियर्स क्या हैं, इन्वायरमेंटल क्या है, सिचुएशंस क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए दीज बैरियर्स कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। यानी ये बैरियर्स है, मान लीजिए हमने कोई भी मैसेज कन्वे किया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया, लेकिन बीच में एक बैरियर आ गया, उसने इस मैसेज को क्या कर दिया, ये कम्युनिकेशन को मिस कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई बताइए आप लोग, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हो, तो दैट सिचुएशन वी कॉल्ड एज कन्फ्यूजन्स, ठीक है। किन दोनों के बीच में, एक सेंडर के बीच में और एक रिसीवर के बीच में। देखिए लाइन ना, सेंडर एंड अ रिसीवर, एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच में क्या होगा, एक कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग। सम ऑफ द सिग्निफिकेंट बैरियर्स आर गाइडेड बाय द नेचर एंड द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन एज वेल एज द रिलेटेड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल बैरियर, सबसे पहला है। देखिए दीज आर द फिजिकल कंडीशंस दैट अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये इन्वायरमेंटल यानी इन्वायरमेंट है जो हमारा, इन्वायरमेंट को हम कह सकते हैं हमारे आसपास का वातावरण। तो इन्वायरमेंटल बैरियर वो जो हमारे इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, हमारे आसपास का वातावरण क्रिएट करेगा। अब ये क्या है, एक वर्चुअल नहीं है। वर्चुअल वो है कि मान लो मैं सही से अपनी बात नहीं कह पा रहा हूँ, तो वो वर्चुअल है जो दिख नहीं रहा। इन्वायरमेंटल मान लीजिए आप अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन है, एक फिजिकल फॉर्म है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ, तो मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो फिजिकली नज़र आ रहा है ना मुझे, मतलब एक आप कह सकते हो भौतिक रूप में नज़र आ रहा है। मेरा माइक खराब है तो एक बैरियर हो गया, ठीक है। लाइटनिंग, मैं कोई वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, उसकी लाइटिंग अच्छी नहीं है तो एक बैरियर हो गया। अनकंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट, आप कहीं बैठे हुए हो, एक ऑडियंस के फॉर्म में आप बैठे हो, आप एक ऑडियंस हो किसी भी ग्रुप के, और क्या है, जो कम्युनिकेटर है वो अपने मैसेज को आप तक कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो। व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल तो क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा, और जो पर्टिकुलर पर्सन आपको कुछ भी मैसेज करने पा रहा हो सकता है आप आधी बात सुनो आधी ना सुनो, क्योंकि आपका माइंड तो अनकंफर्टेबिलिटी में मेंटेन है, आप उस चीज़ को होल्ड अप कर रहे हो माइंड में, तो ये भी एक बैरियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अनहाइजीनिक रूम कंडीशंस डिस्ट्रैक्ट लिसनर्स। मान लो रूम बहुत डर्टी हो रहा है या रूम बहुत स्मेली हो रहा है जहाँ आप बैठे हो, क्लासरूम भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो उसमें क्या सिचुएशन बनेगी, एक टाइप का बैरियर्स की कंडीशंस बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके हैं
मैं आपके बात कर रहा था वो आपके किस टाइप के वेरियर्स हो गए, इन्वायरमेंटल वेरियर, क्योंकि ये हमारे चारों तरफ के वातावरण ने क्रिएट किया, हमने नहीं किए, हमारे आसपास जो इक्विपमेंट्स हैं या जो वातावरण है उसने क्रिएट किया। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है सिचुएशनल वेरियर्स। ये क्या है, सिचुएशन टू सिचुएशन है। मान लीजिए आज है तो कल नहीं है, कोई एक ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसकी वजह से आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, बट यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, तो ये सिचुएशन। देखिए द फैक्टर लाइक डिस्टेंस, नॉइज, distractions cause unnecessary disruptions in the communication process। जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप बैठे हो, अभी आप कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, आप जो बोल रहे हो वो लास्ट ऑडियंस तक ऑडिबल नहीं है। अब जब लास्ट वाली ऑडियंस जो बिल्कुल लास्ट पे बैठा हुआ पर्सन उसको सुन रहे हैं, अगर उसको वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, आधी सुनाई पड़ रही है, आधी नहीं समझ आ रही है, आपके शब्द समझ नहीं आ रहे, तो क्या है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और हमारा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नॉइज़ हो रही है बहुत सारी, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आगे से बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत सारी आ रही है जिसकी वजह से भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिचुएशनल वेरियर्स है, कि ऐसी सिचुएशन में हैं आप जहाँ बहुत नॉइज़ है या आपकी आवाज़ जो है वो लास्ट ऑडियंस तक नहीं पहुँच पा रही है। तो ये फिजिकल फॉर्म नहीं है कि आप कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई चेयर नहीं है जो फिजिकली नज़र आ रहा है, लेकिन ये क्या है, एक वर्चुअल फॉर्मेशन। तो ये सिचुएशन वेरियर। अब नेक्स्ट है इंडिविजुअल वेरियर्स, ये इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन होंगे। ठीक है, इसमें पहले देखिए एट्यूड्यूशनल, इसमें क्या फैक्टर लाइक एज फैक्टर हो गया, जेंडर हो गया, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया, डिस्कम्फर्ट्स विद द टॉपिक हो गया, कल्चर हो गया, एंड सोशियो इकोनॉमिक और प्रोफेशनल स्टेटस डिफाइन हाउ अ लर्नर परसीव्स एंड इंटरप्रिटेट द मैसेज। अब देखिए एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक चीज़, मान लीजिए आप एक एज के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो हम यंग एज के बारे में बात कर रहे हैं और जो ऑडियंस है हमारी वो उस एज को क्रॉस कर चुकी है, ओल्ड एजेस ऑडियंस है, तो हो सकता है कि वो हमारे मैसेज या हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से ना समझे, क्योंकि वो उसको जैसे मान लो मैं ही हूँ जनरल, मुझे लगेगा अरे यार ये मेरे तो एज के मतलब ही नहीं है, मेरी एज क्या है, ये कौन से एज के लोगों की बातें बता रहा है, तो मैं उसको नहीं समझूंगा। तो ये एक इंडिविजुअल हुआ, यानी एक पर्सन का हुआ। दूसरे क्या, लैक ऑफ इंटरेस्ट, आप जो बता रहे हो मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आप क्या पढ़ा रहे हो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लो मैं किसी को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है उस बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको पढ़ना ही नहीं है मैथ्स, उसको कुछ और पढ़ना है, तो वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए वेरियर कैसा है, आप तो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन ये इंडिविजुअल पर्सन की क्वालिटी है या इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम है कि वो आपको सुनना ही नहीं चाह रहा है क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट है डिस्कम्फर्ट विद द टॉपिक, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं पढ़ेगा उसको। कल्चर भी हो सकता है कि मान लो आप किसी कल्चर के बारे में बता रहे हो, पर्सन को उस कल्चर से कोई मतलब ही नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक भी हो सकता है या प्रोफेशनल स्टेटस भी हो सकता है कि भाई बंदे का प्रोफेशनल स्टेटस लेवल का है ही नहीं, आप बहुत हाई लेवल का प्रोफेशनल स्टेटस के बारे में बता रहे हैं कि मान लीजिए आप ये पॉलिसी ले लीजिए, वो ले लीजिए, मेरा उतना इकोनॉमिक स्टेटस ही नहीं है कि मैं उस लेवल को अचीव कर पाऊँ, तो मुझे क्या लगेगा कि दैट इन्फॉर्मेशन इज यूजलेस। तो ये बेसिकली एटीट्यूड है एक पर्टिकुलर पर्सन का। ठीक है, नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, लिंग्विस्टिक यहाँ लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। देखिए स्पीच डिसऑर्डर और अदर फिजिकल डिसेबिलिटी कैन डिसऑर्ड द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आप जिस ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं, मान लीजिए उनको या फिर जो बोल रहे हैं वो उसको स्पीच डिसऑर्डर है या किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उसको सही से सुनना ही नहीं पड़ता, तो ये आप अगर सही से समझेंगे तो आप समझिए कि ये जो है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द ग्रुप की नहीं है कि सबके सारे के सारों को प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम, इसलिए ये सारे इंडिविजुअल वेरियर्स की कैटेगरी में जा रहे हैं। अब डिस्कम्फर्टेबल है तो वो तो सभी डिस्कम्फर्टेबल होंगे, है ना, तो वो हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया। इसके अलावा देखिए क्या हो गए, एडिशनली द लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज एज वेल। यानी अगर आपकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं है, आप ऐसे जहाँ पर जो शब्द बोलना है वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स बनेगी जिसकी वजह से आपका मैसेज जो है वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं होगा। नेक्स्ट है इन अटेंशन। इन अटेंशन क्या है, इफ द लिसनर इज preoccupied or distract or just not interesting in the conversation, he will likely not attentive। ठीक है, it may result in adverse effect on the outcomes of the communication। एक चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक कॉन्फ्रेंस चल रही है या एक कोई मीटिंग चल रही है, कुछ भी चल रहा है, एक वेबिनार चल रही है एग्जाम्पल के लिए, एक पर्सन 2 घंटे से उस वेबिनार को पढ़ रहा है, क्या होगा, धीरे धीरे वो डिस्कम्फर्ट हो गया, उसको इंटरेस्ट आना खत्म हो गया, वो थक गया, वो पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड हो गया, तो अब क्या होगा, उसका इंटरेस्ट जो पहले था स्टार्टिंग पॉइंट्स में
और जो अब है उसमें चेंज हो जाएगा। जब उसका इंटरेस्ट कम आएगा तो वो क्या होगा, इनअटेंटिव हो जाएगा, अटेंटिवली सुनेगा ही नहीं, आधे काम में उसका माइंड कहीं और डाइवर्ट होगा। तो उस केसेस में क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इमोशनल स्टेट। अगर मान लीजिए एक पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं वो किसी भी टाइप के इमोशंस के साथ प्रॉब्लम्स को डील कर रहा है, मान लो उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या किसी और रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो वो उसका माइंड, देखिए बेसिकली कम्युनिकेशन में माइंड यूज़ है कि आपका माइंड जो है उसको कितनी अच्छी अटेंटिवली एक्सेप्ट कर रहा है। अब अगर आपका माइंड किसी और थॉट्स में बिजी है तो वो अटेंटिवली सुनेगा भी नहीं, इमोशनल में या मान लीजिए किसी भी प्रॉब्लम में है तो वो उसको नहीं सुनेगा। देखिए इमोशन ऑफ द सेंडर at the time of encodings may result in uses of the wrong words and or a tone that may lead a miscommunication. Likewise, the receiver may be misinterpret the message due to his emotions. तो सिंपल सा समझ लीजिए कि जो सेंडर है, मान लीजिए वो किसी प्रॉब्लम में है, उसको फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई फैमिली से रिलेटेड कोई इशू है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, आपके जो शब्द आएंगे या आप जो बोल रहे हो या आप जो अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हो उसमें अपने आप मिसकम्युनिकेशन की कंडीशन हो, क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो, आप स्टेबल सिचुएशन नहीं। मान लीजिए किसी की फैमिली में कोई कैजुअलिटी हो गई, अब कैजुअलिटी होने के बाद उसको सीधे आके पढ़ाना है कुछ, तो क्या है, वो जो फ्रेश माइंड और फुल एनर्जी के साथ डेली पढ़ाता था आज वो उस लेवल पर नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि उसका माइंड डिस्टर्ब्ड है, उसका माइंड डिस्टर्ब है, फैमिली इमोशनल की वजह से वो जुड़ा हुआ है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बट उन चीज़ों पर वो जुड़ता है। ठीक है, तो ऐसे इसके लास्ट कवर अप हो गया। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इस वीडियो में इतना ही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का या इस बुक का हम सेकेंड चैप्टर को कवर अप करना शुरू करेंगे, जिसका नाम है वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।